नमस्कार दर्शकों। KV24 मीडिया की टीम आज फिर एक बार इन्फिनिटी क्लासेस डी नगर में आई हुई है और उस पे आने का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा कारण है कि यहाँ क्लास पे अभी हाल ही में NDA में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है। हम उसकी सक्सेस स्टोरी हम जानेंगे उनके द्वारा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। So, hi, my name is Prince Sharma. I'm from Army Public School Class 12th and recently I've cleared my ND exam. तो भाई थैंक यू वेल फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बस यही थोड़ा बता दूंगा तुम लोगों को कि क्या होता है एग्ज़ाम के बारे में। आई नो कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द जेई एग्जामिनेशन, नीट एग्ज़ाम। एनडीए के बारे में कौन कौन जानता है यार? आई मीन कम जानते हैं। वैसे बच्चे सभी NDA के बारे में नाम सुना है, पर उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है मैं प्रिंस आपसे जानना चाहूँगा। NDA ज़्यादातर जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, उनका एक सपना होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने अनुभव के बारे में बताएं कि NDA की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है और आपके NDA सिलेक्शन में किसका योगदान है। सो मैं पकड़ लूँ? नहीं, मैं पकड़ रहा हूँ। थैंक यू सर। तो बेसिकली यार देख, मतलब एनडीए एग्जामिनेशन के लिए फॉर द ऑफिसर एंट्री, एनडीए एक नेशनल डिफेंस एकेडमी एक इंस्टीट्यूट है। 1942 के अराउंड एस्टेब्लिश हुआ था। तीनों एकेडमी, तीनों फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए, दैट इज़ एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। तो उस टाइम पे वो एस्टेब्लिश हुआ था फॉर द ऑफिसर एंट्री। तो इसके लिए बेसिकली एनडीए एग्ज़ाम होता है। इट इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी। 3 स्टेजेस होती हैं। रिटर्न, आपकी एसएसबी इंटरव्यू, आपने सुना होगा यार, एसएसबी इंटरव्यू, 5 डे प्रोसेस, काफ़ी कुछ, एंड योर मेडिकल लिस्ट। आफ्टर दैट वंस यू मेड इट टू द मेरिट लिस्ट, आप यू जॉइन अकेडमी। 3 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है। देन 1 साल आप जो भी, आपने आर्मी लिया तो आप देहरादून जाओगे, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। देन यू बिकम द, देन यू जॉइन एज अ लेफ्टिनेंट इन आर्मी एंड फ्लाइंग ऑफिसर इन द फोर्सेस, एयरफोर्स, एंड सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी। सो बेसिकली ऐसा कहते हैं कि यार प्रोसेस टफ होता है, बट इतना भी टफ नहीं होता। आई नो दैट हर प्रोसेस पे एक चीज़ होती है। जैसे अराउंड 2 बार होता है साल में कंडक्ट, अप्रैल एंड सितंबर में। तो ऑलमोस्ट 4 लाख लोग देते हैं, 8,000 रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं। इतना हार्ड नहीं होता, बट स्टिल यू नीड अ प्रैक्टिस। उसके बाद होते हैं एसएसबी इंटरव्यूज़। अब बेसिकली अगर आपने आर्मी लिया, जैसे मैंने आर्मी लिया था, तो ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं 5 डे इंटरव्यूज़ बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और ये एसएसबी बेसिकली होते हैं इन सिटीज़ में, भोपाल, बैंगलोर, प्रयागराज एंड जालंधर। एंड इसमें जो 8,000 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू होता है, और अराउंड 750 इस स्टेज को क्लियर करते हैं। मेडिकल लिस्ट के बाद जब मेरिट लिस्ट आती है तो 400 लोग एनडीए में जाते हैं। तो जो भी मेरिट लिस्ट में ये सब क्लियर करके आते हैं, तो टॉप 400 आर एलिजिबल फॉर द ट्रेनिंग, एंड दैट्स ऑल यू शुड नो अबाउट द एनडीए। अच्छा, NDA जाने के लिए गर्ल्स और बॉयज़ का अलग कैटेगरी है कि ओनली बॉयज़ के लिए है, ऐसा कुछ है? नहीं, रिसेंटली तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया था, जो आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे जो गर्ल्स को भी अलाउड कर दिया एनडीए के लिए। राइट नाउ आई थिंक देयर आर 40 सीट्स, एंड जो जो सबसे पहले गया था एनडीए का गर्ल्स का बैच, दे आर डूइंग वेल, और उनका अभी लास्ट टर्म चल रहा है। दे आर अबाउट टू पास आउट फ्रॉम द एनडीए। एक बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स को भी NDA में जाने के लिए एप्लीकेबल कर दिया है। तो जो बच्चे जाना चाहते हैं गर्ल्स, वो प्रोसेस उन्होंने बता दी। लेकिन प्रिंस, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ये सपना कब देखा? एक्चुअली 9th क्लास में था यार, तो लॉकडाउन था, कुछ ऐसी ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ाई लिखाई तो कुछ ठीक ही चलती थी सर। तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला, ग्रुप स्टडी करते थे तो फाइनल एग्ज़ाम आ रहे थे, तो उसके लिए उनने बोला कि यार मैं अब ना 10th के बाद मैं जाऊंगा देहरादून फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए। तो आई केम टू नो अबाउट इट। अच्छा, मुझे पता था कि पापा आर्मी में, तो पता था कि आर्मी के लिए एनडीए होता है, बट वो प्रोसेस पता नहीं था सर। तो देन आई डिसाइडेड कि अब कुछ तो करना है, 9th आ गया है। तो पहले सोचा काफ़ी इंजीनियरिंग सोचा, बट जेई एग्जामिनेशन वो भी ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं आया, और इतना तब इंटरेस्ट नहीं था साइंस में। देन सर सोचा फुटबॉल स्पोर्ट्स वाले फील्ड में, बट उतनी स्किल्स नहीं थी। देन एनडीए फाइनली सोचा, 10th में स्टार्ट किया था। 10th आई वाज लाइक एक्चुअली लाइक कि 10th अगर मुझे एनडीए निकालना है तो 12th में एग्ज़ाम होता है, तो मुझे अपनी स्कूलिंग पूरी आर्मी पब्लिक स्कूल से करनी पड़ेगी। उसके लिए आई नीड टू स्कोर गुड इन क्लास 10th सो दैट आई कैन गेट अ एडमिशन इन एपीएस। तो उस टाइम पे वर्क किया, पर्सनैलिटी पे भी वर्किंग करना स्टार्ट किया, इंग्लिश अच्छी की उस टाइम पे। 10th की स्टार्टिंग पे यार मैं, मतलब इंग्लिश लिखता था तो आई कुड नॉट एबल टू आर्टिकुलेट द व्हाट आई शुड राइट।
तो उसके बाद जब उस 10th की स्टार्टिंग हुई है तो 10th के जब एंड तक आते आते इतना हो गया था कि यार लिख तो लेता हूँ जो मन में सोचता हूँ और समझ लेता हूँ व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू स्पीक इन द इंग्लिश. और आई वॉज एबल टू स्कोर 94% इन क्लास 10th. So I was able to get admission in APS. From class 11th, I continued my preparation, and in class 12th, I gave my examination, sir. जी, आपने ऐसी किसी इंस्टीट्यूट को कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जिसमें आपकी सफलता का योगदान रहा हो? सर क्लास 9 से इन्फिनिटी पे आता हूँ तो मैथ्स पढ़ रहा था और एनडीए का एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता. बेसिक वही होता है 11th-12th का एनसीईआरटी का मैथ्स. और आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है टिल क्लास 10th जो भी आपका बीएडी और ज्योग्राफी साइंस एनीथिंग, तो उसके लिए कुछ अलग से तो पढ़ना नहीं पड़ता सर. 11th में जब आए तो सर ने भी ये एनडीए का बैच स्टार्ट कर दिया था. सो आई जॉइंड इट. वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट किया धीरे धीरे. वहीं से फिर वो एकेडमिक्स के साथ एनडी के प्रिपरेशन भी लिया एंड आई मेड इट. जैसा कि प्रिंस ने बताया कि एनडीए का उन्होंने 9th क्लास से ही सपना देखना चालू किया था और इन्फिनिटी क्लासेस में वो 9th क्लास में ही आ चुके थे. लगातार 4 साल की उनकी जर्नी रही है. इस जर्नी में इन्फिनिटी क्लासेस का पूरा योगदान रहा है और उनके डायरेक्टर सत्येंद्र सर का योगदान रहा है, जैसे कि प्रिंस ने बताया है. मैं प्रिंस आपसे जानना चाहूँगा कि आगे वाले जो बच्चे एनडीए का अगर सोचना चाहते हैं, तो चूंकि अभी 9-10 से इसमें इस बैच में सारे बच्चे रहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या आपकी बात को सुनेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचेगी जो हिंदुस्तान में जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो आगे जाके एनडीए में सिलेक्शन लेना चाहते हैं. तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि उनको अब आगे क्या सोचना चाहिए और किस तरह तैयारी करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यार अगर आपको एनडीए जाना है तो ऑब्वियसली यार पहले तो एक रीज़न होना चाहिए कि दैट वाई शुड यू वांट टू गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस. क्यों जाना है? जब तक वो रीज़न क्लियर नहीं होगा तो फिर तुम अपना 100% भी नहीं दे पाओगे. एंड वंस यू हैव डिसाइडेड यार फिर तो तुम जब डिसाइड कर ही लिया तो तुम खुद सोच ही सकते हो यार. यूट्यूब है, ऑनलाइन है, तुम्हारे टीचर्स हैं गाइड करने के लिए. यू विल बी एबल टू मेक इट सर. बेसिक प्रोसेस है एंड जस्ट कीप ऑन फोकसिंग. पहले तो पीसीएम लो यार. एनडीए है तो 11th के साथ एकेडमिक्स के साथ अगर आप डेली एटलीस्ट 2 आवर्स भी दोगे यू विल बी एबल टू मैनेज इट. प्रिंस आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना कीमती जो अनुभव है जो बच्चों के साथ शेयर किया और ये जो बातें आपने बताई वो प्रैक्टिकली है, सपनों में देखी हुई बातें नहीं है. जो आपने उसको साबित किया है और एनडीए में फाइनली सिलेक्शन लिया है और आपने लगातार 9 से लेकर 12 तक इन्फिनिटी क्लासेस में रेगुलर आपने ज्वाइन की और उसको आज ये सक्सेस पाई है. तो आपका एक बार बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच. आपने अपना टाइम दिया हमें और मैं चाहता हूँ कि जो आपकी बात सोशल मीडिया के माध्यम से KB24 मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में जाए और बच्चे इसको समझें और आगे अपनी सफलता में इसमें मापदंड तय करें. थैंक यू वेरी मच. एक बार फिर आप और अभी मैं एक बार आप बच्चों से पूछना चाहूँगा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं कि एनडीए के बारे में, तो प्रिंस अभी हमारे साथ है, वो सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं. किसी के मन में कोई सवाल हो, गर्ल्स या बॉयज़, जो आगे पूछना चाहता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं या इसके बारे में कैसे क्या सिलेक्शन लेना है. हैव यू एनी आंसर क्वेश्चन? पूछ लो अभी. ये बहुत अपॉर्चुनिटी. अच्छा, एनडीए वास्तव बहुत टफ एग्ज़ाम होता है और भारत के लिए भारत के एग्जाम जैसे आईएएस आईपीएस होता है वैसे ही है. एसएसबी प्रोसेस बेसिकली एसएसबी जो 5 डे प्रोसेस होता है आपने सुना होगा कि इंटरव्यू होता है, बट एक्चुअली पूरे एसएसबी में 15 टास्क होते हैं. तो एसएसबी की प्रोसेस इज समथिंग लाइक आपके 3 असेसर्स होते हैं. इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आपका साइकोलॉजिस्ट एंड योर ग्रुप टास्क ऑफिसर. सो एसएसबी इज एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड इट इज़ अ वेरी थॉरो टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. आपको बहुत सारे टास्क कराते हैं. उसके बाद वो आपकी पर्सनैलिटी असेस करते हैं बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स कि आप फिट हो आर्मी के लिए अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स. नाउ बेसिकली 5 डे प्रोसेस होता है तो उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है. दे चेक योर अनकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड, योर कॉन्शियस माइंड एंड योर ओपिनियंस अबाउट योर सेल्फ. आपके इंटरव्यू में जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं वो आपसे इंटरव्यू करते हैं. जनरली 45 से 75 मिनट्स तक का होता है. सो दे टॉक अबाउट योर पास्ट लाइफ एंड ऑल योर ओपिनियंस. उसके हिसाब से फिर वो आपकी एक पर्सनैलिटी असेस करते हैं कि ये बंदा आगे चल के फोर्सेस में ऐसा करने वाला है. एंड योर ग्रुप टास्क ऑफिसर एंड ऑब्वियसली यार आर्मी में यू आर देयर टू लीड. तो आपको एक ग्रुप में रखा जाता है 10 लोगों का. तो आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज एसएसबी इज़ अ वेरी थॉरो पर्सनैलिटी चेक. तो आप दे चेक यू थॉरोली इन टर्म्स ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी. और वो पैरामीटर्स आर बेसिकली 15 OLQs विच आर नथिंग यार कि मतलब
कॉमन ट्रेड्स होते हैं जो हर किसी कोई भी जॉब करोगे तो उसके लिए नेसेसरी हैं. सो वंस यू फिनिश ऑल दीज थिंग्स दे डिसाइड फिफ्थ डे होता है, वो तीनों डिस्कस करेंगे कि यार मैंने इस बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी असेस की है, मैं इसको इस बेसिस पे इतने मार्क्स देता हूँ एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ फिट फॉर द फोर्सेज, और इट कैन बी द ऑपोजिट थिंग ऑल्सो. जब वो तीनों डिस्कस कर लेते हैं तो कॉन्फ्रेंस रिजल्ट आता है. जैसे मेरे केसेस में होता है, देखो 3 केसेस होते हैं, या तो तीनों एसेसर्स ने जब आपकी पर्सनैलिटी एसेस की, या तो उन्होंने बोल दिया ये बंदा फिट है, उसको बुलाएंगे, वही पूछेंगे यार हाउ वाज योर स्टे एवरीथिंग, ओके यू मे लीव नाउ. या तो तीनों को लगता नहीं है कि यार दिस पर्सन इज़ नॉट अप टू द मार्क, सो लेट्स नॉट वेस्ट हिज और आवर टाइम. ये होता है. अब जो बंदा बॉर्डर लाइन होता है उसके पे थोड़ा डिस्कशन चलता है कि यार मतलब आई थिंक इस बंदे की ये क्वालिटी थोड़ा मुझे इस पे डाउट है, तो इसलिए मैंने इसको क्लियर नहीं किया है, इस डाउट को क्लियर करना है. तो उसके पे थोड़ा वो वेटिंग चलेगा, और वो डिबेट्स वगैरह मतलब वो करेंगे कि वाई शुड आई सिलेक्ट दिस पर्सन, और वो बोलेगा क्यों नहीं करना चाहिए. तो वो कंफर्मेशन के लिए बात करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं. जैसे मेरे केस में मैं बैठा, नर्वस तो था यार ऑब्वियसली, मेरा चेस्ट नंबर 12 था. तो बेसिकली जो इंटरव्यूइंग रूम होता है वहाँ पे ऐसे पैनल लगा रहता है, आपके सारे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, उस दिन यूनिफॉर्म में होते हैं, वो मेजर जनरल रैंक का प्रेसिडेंट होते हैं सर, और ऐसे पूरे रूम में बैठे रहते हैं. बाहर एक गेट होता है, आपका चेयर लगा रहता है. जैसे ही आपका टोकन नंबर आता है, टोकन नंबर मतलब स्क्रीन पे आपका नंबर आएगा, आपको अंदर जाना होता है. यू हैव टू विश देम एंड आस्क फॉर सर कैन आई सिट, वो सब. तो मेरा चेस्ट नंबर 12 था. मैं जब बैठा काफ़ी टाइम वेटिंग चला मेरा, आई थिंक 7-8 मिनट्स आई वॉज जस्ट वेटिंग आउटसाइड. मुझे बुलाते हैं, मैं गया अंदर, तो ब्रिगेडियर सर थे, वो प्रेसिडेंट थे वो गए. तो मैंने बोला जैन सर, विश किया उनको बैठने को, उन्होंने बैठने को बोला मुझे. फिर पूछते हैं प्रिंस यू आर फ्रॉम APS, देयर इज़ वन मोर प्रिंस. तो मैंने बोला हाँ सर एक और प्रिंस है. बेसिकली इंग्लिश में चलता है, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ हिंदी, बिकॉज लैंग्वेज इज़ नॉट द थिंग, दे जस्ट वॉन्ट टू चेक योर पर्सनैलिटी. तो मैं हिंदी में बताना चाहूँगा सर. तो मैंने बोला वही सर कि मेरे मतलब एक और प्रिंस है वो भी APS से, उसके बारे में बताया. फिर पूछते हैं तुम्हारा बैकअप प्लान क्या है. सो आई जस्ट सेड आई डोंट हैव एनी बैकअप प्लान एज ऑफ नाउ, बट स्टिल इफ़ आई एम नॉट एबल टू मेक इट दिस टाइम, तो मैं JEE एग्ज़ाम दूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज लूँगा, कोई ड्रॉप नहीं लूँगा. तो फिर वो बोलते हैं कि चल ठीक है, तू JEE का एग्ज़ाम दे रहा है, तू ग्वालियर से है ना. तो बोलते हैं तेरे ग्वालियर से 14 किलोमीटर दूर पे तेरा JEE का एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा है, तुझे वहाँ पे जाना है ऑटो से, तेरी सिटी में राइट्स चलने हैं. जाता है और तू देखता है तू जहाँ पे तू जा रहा है ऑटो के सामने ब्लॉकेज है, और जो राइट्स वाले हैं तुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो तू क्या करेगा. आई सिंपली सेड कि मैं उनसे बात करूँगा, बताऊँगा. बोलेंगे बात थोड़ी ना करेंगे, वो मारेंगे वो सीधा. सो आई सिंपली सेड कि तो फिर सेफ प्लेस पे जाऊँगा वहाँ से. पीछे से जगह, पीछे से जगह, उधर से उधर. तो बेसिकली ऐसी सॉल्यूशंस दिए. उसके बाद बोलते चल ठीक है तू पहुँच गया वहाँ पे, तू अपने एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम की 1 घंटा लेट है, अब तू क्या करेगा. तो मैंने उन्हें बोला था कि सर अगर सिटी में राइट चलें तो एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है, पर बोलते शायद. उसके बाद फिर वो बोलते मैं उन्हें बताऊंगा रीजंस कि किस वजह से लेट हुआ, वो कंसीडर करेंगे. उसके बाद फिर बोलते ओके फाइन, हाउ वाज योर स्टे, आप कहाँ कहाँ घूमे. तो वो सब बताया, बोला फिर यू मे लीव नाउ. उसके 2-3 घंटे बाद फिर रिजल्ट आता है. प्रिंस, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किसी का बैकअप प्लान होना चाहिए या नहीं होना, ये ड्रॉबैक है या उसको पॉजिटिव है. बेसिकली यार सी यार प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है. मेडिकल्स यू नेवर नो कि क्या हो, मेरे भी बहुत स्पेशल टेस्ट बचे हैं. तो बैकअप प्लान आई थिंक होना चाहिए. यू शुड बी ओपन टू मोर ऑप्शंस, बट आपका जो प्लान भी या बैकअप प्लान है वो आपका प्राइमरी नहीं बनना चाहिए. बिकॉज जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आई डेंट हैव एनी बैकअप प्लान. तो मेरी वही मैंटेलिटी थी कि मुझे यही करना है, क्योंकि बैकअप प्लान में आई एम नॉट एबल टू, मैं वो कभी अच्छे से वो खुश ही नहीं रहूँगा उस चीज़ में. तो सारी बातें आपने ध्यान से सुनी कि प्रिंस ने अपने अनुभव बताए, NDA में सिलेक्शन की प्रोसेस बताई, रूल रेगुलेशंस बताए, अपने जो प्रैक्टिकली अनुभव उनके साथ जो हुआ, जिस से वो गुजरे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया. थैंक यू वेरी मच.